हेलो एवरीवन। हमारे सामने अगली पोएम है क्लास 7 इंग्लिश की ट्राई अगेन। एक्चुअली ये यूनिट 1 में जो हमारे सामने तीन चीज़ें हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। लेसन 1 हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। हमारे सामने अब लेसन 2 जो कि एक पोएम है जिसका नाम है ट्राई अगेन, उसे हम समझेंगे वर्ड बाय वर्ड, उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। ये जो पोएम है हमें बार बार कोशिश करते रहने की प्रेरणा देती है। क्या कहानी है, ये हमें क्या बताती है, आइए जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु इंस्पायर यू टू डू योर बेस्ट। तुम्हें किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है कि तुम अपना बेस्ट दो, हम अपना पूरा मेहनत करके उसमें अपना काम करो। उसके बाद तुम्हें होमवर्क दिया गया है कि किस तरह से तुम्हें इन पिक्चर्स को देखकर बताना है कि ये पिक्चर्स तुम्हें क्या सिखाती है, किस चीज़ की तुम्हें प्रेरणा देती है। चलिए आइए शुरू करते हैं पोएम को समझना वर्ड बाय वर्ड। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. This true, he was a monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. यहाँ पर किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड की बात हो रही है। स्कॉटलैंड के देश है, आपने देखा होगा इंग्लैंड के ऊपर जो देश आता है वो स्कॉटलैंड आता है। यहाँ पर है, एक समय पहले की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, जब इंग्लिश का राज हुआ करता था स्कॉटलैंड पे, ब्रिटिशर्स का। तो वहाँ पर जो राजा था वो राजा इन इंग्लिश लोगों से अपनी प्रजा को, खुद को आज़ाद कराना चाहता था। तो इसने कई बार इनसे युद्ध किए थे, वॉर किए थे। उस वॉर में बार बार इसको हार हो जाती थी। तो यहाँ पर अब ये निराश हो चुका है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन मतलब निराशा से वो एक जगह बैठ गया। इन अ लोनली मूड टू थिंक। लोनली मूड मतलब काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था, काफ़ी वो दुखी महसूस कर रहा था और सोचने लगा। दिस TIS यहाँ पर एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म है पुरानी इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज़ ट्रू। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इट इज़ ट्रू। इट इज़ ट्रू ही वॉज अ मोनार्क। ये बिल्कुल सच है कि वो कौन था, एक राजा था और ताज पहनता था। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। लेकिन राजा होने के बावजूद भी उसका दिल जो है वो बैठा जा रहा था। फॉर ही हैड बिन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जंग जीतना चाहता था, अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहता था, अपनी प्रजा को आज़ाद करना चाहता था, अपनी प्रजा को खुश करना चाहता था। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट ही कुडंट सक्सीड एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड। उसने बार बार कोशिश करी लेकिन वो आखिरकार सफल नहीं हो पाया, तो इसीलिए वो काफ़ी उदास हो गया, काफ़ी दुखी हो गया। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ लो डिस्पेयर। और आखिरकार वो खुद को एक तरह से फेंक देता है। फेंक देना मतलब कि निराशा में बैठ जाना, लेट जाना। तो खुद को काफ़ी निराशा भरी नज़रों से देखने लगता है और दुख मनाने लगता है। एंड आफ्टर वाइल एंड पॉन्डर देयर आई विल गिट ऑल अप सेड ही। और आखिरकार वो निराश हो जाता है, काफ़ी दुखी हो जाता है। वो काफ़ी देर तक सोचते रहने के बाद, पॉन्डर्ड मतलब सोचना, काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो बोलता है कि अब मुझे सब त्याग देना चाहिए, मुझे सब छोड़ देना चाहिए। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर। और जैसे वो सब सोच रहा होता है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तभी तभी क्या होता है, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड। ऊपर से, सीलिंग से मतलब छत से क्या गिरती है, एक स्पाइडर। स्पाइडर मतलब एक मकड़ी गिरती है। विथ इट सिल्कन फिल्मी क्लू। क्लू मतलब आप जानते हैं, लेकिन पर यहाँ पर मतलब जो है क्लू से, वो इस जाले से, जो मकड़ी जाला छोड़ती है, वेब छोड़ती है अपना, उसका एक पतला सा जो धागा होता है सिल्कन, उसको कहा गया है। And the king, in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. और आखिरकार जो कि राजा जो है वो कुछ सोच रहा होता है, सोच में डूबा हुआ होता है, निराश के साथ मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उसी टाइम वो देखता है कि एक स्पाइडर बहुत ऊंची जगह, मतलब इसका जाहिर सी बात है महल था, ऊपर बहुत बड़ी छत थी, छत से इतनी नीचे गिरी है। तो अभी सोचने लगता है कि अब ये स्पाइडर क्या करेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे। अब वापस से तुम्हारे सामने शॉर्ट फॉर्म आया है टी वॉज। ये एक्चुअली क्या है, इट वॉज। It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. अब यहाँ पर सीलिंग डोम का मतलब क्या होता है, जब महल होते हैं तो महलों की छत काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और कई बार उनमें इस तरह के गुम्मच होते हैं, तो नीचे से वो इसे डोम कहलाते हैं। तो सीलिंग डोम इतने ऊपर से नीचे गिरी है, तो वो देख रहा है कि इतनी ऊपर से नीचे गिरी है और ये लटकी हुई एक पतले से धागे से। एंड हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम। अब ये देख रहा है कि ये इतनी ऊंची जगह वापस कैसे जाएगी जहां पर इसने अपना जाला बनाया है, जहां पर इसने अपना घर बनाया है। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। वो समझ नहीं पाते। यहाँ से डिवाइन का मतलब है समझना। डिवाइन का मतलब तो वैसे देवीय शक्ति जैसा कुछ होता है, पर यहाँ पर मतलब है समझना से, कि वो समझ नहीं पा रहा था, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा कि अब ये मकड़ी क्या करेगी आगे, इतना ऊपर से जो गिर चुकी है ये।
फिर आगे क्या होता है देखते हैं हम। इट soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor, but down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके बिगेन टू क्लिंग एंड क्राउल, अब धीरे धीरे मुश्किल से वो चढ़ना शुरू करती है, समझना शुरू करती है कि कैसे पूरी मेहनत करती है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर, एंडेवर मतलब होता है प्रयास करना, वो बहुत मुश्किलों के साथ प्रयास करती है ऊपर चढ़ने का, बट डाउन का मतलब स्लिपरी स्प्रॉल, लेकिन आखिरकार वो बार बार गिर जाती है। नियर टू द ग्राउंड एज एवर, हर बार की तरफ वापस से वो जमीन पे आ जाती है। अप इट ran, not a second to stay, to utter the least complaint till it fell still lower एंड देयर इट ले, अ लिटिल डिजी एंड फेंट। अब क्या होता है, अब इट रन, और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करती है, चढ़ने की कोशिश करती है, एक सेकंड भी अपना ये गंवाती नहीं है, व्यर्थ नहीं करती है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, मतलब कि यूँ नहीं कि एक सेकंड अपना बर्बाद कर दिया, अरे मैं तो बाबा गिर रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। नो कंप्लेंट नो शिकायत, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, बिना समय बर्बाद किए बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन फिर गिरती है, लेकिन फिर वापस प्रयास करती है। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, डिजी मतलब चक्कर आना, फेंट मतलब कमजोर हो जाना। इतनी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी ये क्या करती है, चक्कर आते हैं इसको, गिरती है, संभलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश करती करती। इट्स हेड ग्रू स्टडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू थ्रेड। अब क्या यहाँ पर बताया गया है, उसका जो सिर था वो भारी, इसका जो सिर था वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था, वो बहुत कोशिश कर रही थी। हाफ यार्ड हायर मतलब आधे रास्ते तक लगभग वो पहुंच गई थी। वापस हमारे पास आया टी वॉज, इसका मतलब होता है इट वॉज। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड। अब यहाँ पर बताया गया कि ये जो थ्रेड था, मतलब ये जाले की बात हो, एक पतला सा इसके जाले का धागा जिसपे चढ़ रही थी, ये काफी नाजुक सा, पतला सा, मुलायम सा था, जिसपे चढ़ने की कोशिश कर रही थी बड़ी मुश्किलों से। एंड रोड वेयर इट्स फुट वुड टायर, और ये ऐसा रास्ता था जिसपे इसके पैर जो है थक जाते हैं। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, और आखिरकार इसने चढ़ने की काफी कोशिश की, आधे रास्ते तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिरकार ये फिर से गिर गई। बट इट अगेन क्विकली माउंटेड, लेकिन गिरने के बाद फिर नहीं कि इसने फिर से अपना समय बर्बाद किया, नहीं, क्विकली मतलब तुरंत तुरंत वापस से वो चढ़ना शुरू करती है। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। अब क्या बताया जाए यहाँ पे कि वापस से कोशिश करती है, ऊपर जाती है, लेकिन फिर फिसल के नीचे आती है। कभी कभी वो तेज चढ़ती है, कभी धीरे चढ़ती है, लेकिन इस तरह से कोशिश वो करती जाती है। इस तरह से उसने 9 बार कोशिश की चढ़ने की, और 9 बार वो गिरी, 9 बार फिर से वो चढ़ने की कोशिश करती है। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू द क्लाइंब। स्ट्राइव का मतलब होता है वापस से प्रयास करना। यहां पर बोल रहा है कि ठीक है, राजा इसको देख रहा था, काफी देर से देख रहा था, और राजा देखते देखते बोल रहा है कि अभी 9 बार गिर चुकी है, अब ये वापस से बेवकूफी नहीं करेगी चढ़ने की। When it toils so hard to reach the cling and tumbles every time, अभी इतनी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, इतनी मतलब इतनी ज्यादा कठिन परिश्रम करके चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार फिर से गिर जाए। टम्बल्स मतलब गिरना। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, इंसेक्ट यहाँ पर इसी को बोला गया है, मकड़ी को। में इट्स एन एंशियस मिनट, वापस से इट इज है यहाँ पे। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर से 9 बार गिरने के बाद वो 10वीं बार फिर से ट्राई करती है, और इस बार देखता है राजा। इट इज एन एंशियस टाइम, मतलब ये बहुत ही नर्वस, घबराहट वाला समय है कि अब क्या होगा आगे। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेब डोर। अब क्या होता है, चढ़ते चढ़ते इतना ऊपर चढ़ गई है कि इसका जो घर है, इसका जो जाला है, वो इसके काफी पास है, मतलब कि वो 1 फुट पास ही होगा, इतने पास ही चढ़ चढ़ के आ चुकी है उसके। अब क्या बोलता है आगे, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेब डोर, मतलब इतने घर से थोड़ी सी दूर है। अब क्या लगता है कि क्या वो जीत पाएगी या वापस से गिर जाएगी। स्टडीली इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, ही गोट अ बोल्ड लिटिल रन एट अ वेरी लास्ट पिंच, पुट हिम इनटू हिज नेव कोट। अब क्या होता है, यहाँ पर बताया कि धीरे धीरे बड़ी शांति से एक एक इंच करके वो धीरे धीरे कोशिश करते हुए बड़ी मेहनत से, सावधानी से ऊपर चढ़ती जाती है। अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और आखिरकार वो धीरे से जब उसके लास्ट में थोड़ी सी वो बची, तो वहां पर एकदम से पूरी एनर्जी लगा के उस तरफ दौड़ पड़ती, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट। और आखिरकार जैसे वो लास्ट में थोड़ा से दूर होती, तो पूरी जान लगा देती अपने घर जाने में, और आखिरकार वो पहुंच जाती है। ब्रावो ब्रावो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, द किंग क्राइड आउट, किंग ने बोला। All honor to this, all honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why shouldn't I? और आखिरकार उसको तारीफ करता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। All honor to those who try, और आखिरकार जीत उन्हीं की होती, सम्मान उन्हीं को मिलता है जो कोशिश करते हैं। The spider up there defied despair, आखिरकार जो स्पाइडर थी ऊपर जो चढ़ चुकी थी, उसने आखिरकार सब कुछ हटा दिया, सब कुछ मना कर दिया, सब कुछ डिफाई कर दिया। डिफाई मतलब कि एक तरह से रिजेक्ट कर देना। डिस्पेयर मतलब निराशा को उसने इनकार
कर दिया। ही कॉन्कर्ड एंड व्हाई शुडंट आई, और आखिरकार उस स्पाइडर ने जीत हासिल की है 9 बार हारने के बावजूद भी, तो मुझे क्यों ट्राई नहीं करना चाहिए, मुझे भी जीतने का ट्राई करना चाहिए। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किंग जो है वो सोच में बैठा था कि मैं बार बार हार रहा हूँ, मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, मुझे अब ये सब कुछ त्याग देना चाहिए, वो सब ऐसा सोच ही रहा था। तभी उसने देखा कि स्पाइडर उसके सामने गिरती है, और आखिरकार उसने देखा कि इतनी बार गिरने के बावजूद भी वो क्या है, चढ़ पाती है, आखिरकार अपने घर तक पहुंच जाती है। जब एक छोटी सी मकड़ी, छोटी सी इंसेक्ट इतना ट्राई कर सकती है, वो हार नहीं मानती, अपना टाइम वेस्ट नहीं करती सोचने में, तो मुझे अपना टाइम क्यों वेस्ट करना चाहिए, मुझे क्यों निराश होना चाहिए, मुझे क्यों हार मान लेनी चाहिए। और आखिरकार ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस हिज माइंड, और आखिरकार ब्रूस जो कि स्कॉटलैंड का राजा था, उसने अपना दिमाग अब सही कर लिया, उसने पूरा मन में ठान ली कि वो आखिरकार जीत हासिल करके रहेगा। एंड द गॉसिप्स टेल द टेल, आखिरकार इसके बाद की कहानी सब जानती है कि उसने किस तरह से जीत हासिल की। ही ट्राइड वंस मोर, आखिरकार उसने फिर से एक बार युद्ध लड़ा, और इस बार वो जीत जाता है, इस बार वो हार नहीं मानता है, और आखिरकार उसने जीत हासिल कर ली। इस तरह से हमारी पोयम खत्म होती है। तो इस पोयम से हमें क्या समझ में आता है कि हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए निराशा में, दुख में, हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है आपने इस पोयम से कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, सी यू सून।